हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टन विद बिंदास सिप में। आज फिर से हम आपके लिए ऊर्जा लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है प्रसन्नता, जिसकी गति रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मानवीय गतिविधियों का एक प्रमुख लक्ष्य प्रसन्न रहना ही है। ऐसे में बड़ा प्रश्न यही है कि प्रसन्न कैसे रहा जाए। यह व्यक्ति विशेष की रुचि पर निर्भर करता है कि उसे किस बात से प्रसन्नता मिलती है। जैसे कोई संगीत सुनकर प्रसन्न हो सकता है, तो कोई अपनी भावनाओं को शब्दों के रूप में अभिव्यक्त कर प्रसन्नता की अनुभूति करता है। इस प्रकार देखें तो अपने मन का काम करने या अपनी इच्छा अथवा लक्ष्य की पूर्ति ही प्रसन्नता का निमित्त बनती है। इसलिए यदि अपने मन पर नियंत्रण रहे या उसे साधने में सफलता मिल जाए, तो प्रसन्नता के भाव को स्थायी बनाए रखा जा सकता है। फिर जीवन में कभी अवसाद हावी नहीं होगा। इस संबंध में स्वेट मॉर्डन ने कहा है कि यदि हम प्रसन्न हैं तो समूची प्रकृति हमारे साथ मुस्कुराती प्रतीत होती है। वास्तविकता यही है कि मनुष्य को जीवन में नाना प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बहुधा परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। कई बार स्थिति बड़ी विकट होती है। हमें मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता। तभी हमारी परीक्षा होती है। उससे विचलित हुए बिना जीवन में सक्रिय रहना भी प्रसन्नता को बनाए रखता है। प्रसन्नचित्त जीवन के लिए बहुत संसाधन नहीं चाहिए। हालांकि इतना धन अर्जन तो करना ही चाहिए कि आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। हालांकि मनुष्य इच्छाओं के वशीभूत होकर सिर्फ अर्जन में लगा रहता है और इस उपक्रम में उन छोटे बड़े क्षणों को गवा देता है जो बड़ी प्रसन्नता दिलाते हैं। उसे लगने लगता है कि वह धन से खुशियां भी खरीद सकता है। लेकिन यदि यही कसौटी है, तो निर्धन कभी प्रसन्न ही नहीं रह सकता। इसलिए जो आपके पास नहीं है, यदि उसे लेकर ही दुखी रहेंगे तो कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। जो अर्जित किया है या जितना ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है, यदि उससे संतुष्टि मिलती रहेगी, तो समझिए आपने प्रसन्नता का सदा के लिए वर्णन कर लिया है। यह ऊर्जा का शॉर्टेंड वर्जन है। जो लेटर आपको बनाना ना आए, वो आप यहाँ से देख के बना सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।